अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सजाद और आप देख रहे हैं अपना चैनल इनकम एट होम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो जो है वो Q&A होने वाली है। इस वीडियो में हम आप भाइयों के पिछले वीक के जितने भी सवाल होते हैं कोशिश करते हैं कि सबके जवाब देने की कोशिश करें। तो अगर आप में से किसी भी भाई का कोई भी सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगली Q&A वीडियो में आपका जवाब देने की कोशिश करें। और हाँ, मैंने एक चीज़ चेक की है कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर 80% जो हैं जो वीडियो हमारी देखते हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई सब्सक्राइब ही कर लें। तो अगर वीडियो पसंद ना आए तो फिर हम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी तक जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कमेंट जो है वो किन के हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं चिक्स का गिव अवे करो भाई प्लीज़। तो भाई आप क्या कहते हैं कि चिक्स का गिव अवे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप कहते हैं कि करना चाहिए तो जब हम सेल करेंगे तो उस वक्त जो है एक गिव अवे भी उसमें रख देंगे। तो आप भाइयों ने ये चीज़ ज़रूर कमेंट करके बतानी है कि गिव अवे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितने चूज़ों का करना चाहिए। ये सब कुछ आपने जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है, ताकि उससे जो है वो पता चले कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं गुड, वो न्यू गोल्डन मुर्गा कहाँ गया, उसकी कोई अपडेट नहीं अभी तक। तो भाई अभी आप देख सकते हैं वो आपके सामने जो है वहाँ पे छुपा हुआ है। तो इस तरह से वो छुपा वगैरह रहता है क्योंकि कुछ दिन जो है इसको लगेंगे यहाँ पे इनके साथ मिलने जुलने में। तो अभी मैं उसको भी कुछ नहीं कह रहा कि बस जैसे है कि ठीक है चल रहा है। कभी इनके साथ मिल जाता है, थोड़ा बहुत मिलता है, फिर भाग जाता है डर के। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत मिल भी रहा है और थोड़ा बहुत नहीं भी मिल रहा। तो अभी मैंने इसको खोल तो दिया है, लेकिन अभी ये कुछ दिन जो है इस तरह से रहेगा, उसके बाद ये फिर आपस में ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं आप चेक सेल भी करते हैं? तो बिल्कुल हम जो है चेक सेल करते हैं कुछ ही माह में, मतलब कि आज जो है तकरीबन 2 या 3 डेट है, 2 या 3 डेट है। इस माह को छोड़ के अगले माह में हम 10 तारीख से लेके 20 तारीख इसके दरमियान जो है वो सेल शुरू कर देंगे। और जब मैं सेल करूँगा तो मैं उसको वीडियो भी बना के इंशाल्लाह आप सबको दिखाऊँगा कि ये चीज़ हमारे पास सेल है और जिसने भी लेनी हो तो वो आ सकता है। उसके बाद हम जो है इस तरह से करेंगे कि अब मेरे पास हर वक्त जो है वो अवेलेबल होंगे। अवेलेबल इस तरह से होंगे कि मगर अगले माह से हमने सेल शुरू की तो अगले माह से सेल ख़त्म करेंगे तो उसके 20 दिन बाद 25 दिन बाद फिर से हमने सेल कर देनी है। इस तरह से अब जो है वो मुकम्मल जितनी भी सर्दियों के 3-4 माह हैं इसमें हम मुकम्मल जो है वो सेल करते रहेंगे, चूज़े भी निकलवाते रहेंगे और सेल भी करते रहेंगे। तो इसमें इस तरह से होता है कि जो है वो अच्छे से सेल भी जगह जहाँ पे पहुँचाने हों वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। अगर गर्मी हो तो गर्मी की वजह से रास्ते में चूज़ा जो है वो मर जाता है। तो इसी वजह से सर्दियों में जो है वो सेल करना भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मुकम्मल जितनी भी सर्दियाँ हैं तो जितने भी भाइयों ने लेने हैं उन सबको मैं ये बताता चलूँ कि मुकम्मल सर्दियों में अब हमने सेल करते हैं। ये नहीं है कि एक दफ़ा सेल करके ख़त्म कर दिया। एक दफ़ा सेल करेंगे उसके बाद नए चूज़े निकलवाएंगे, वो सेल करेंगे। कुड़क मुर्गियाँ मेरे पास हर वक्त अवेलेबल होती हैं। मेरे पास जितने भी अंडे होते हैं वो मैं अभी फ़िलहाल के लिए अंडे तो सेल नहीं कर रहा। मैं जितनी भी मुर्गियाँ होती हैं खुद उन्हीं को ही बिठा देता हूँ। हालांकि मैं अंडे जो है अपनी मुर्गियों के कहने में और सुनने में तो अजीब लगता है, हालांकि मैं अपनी मुर्गियों के अंडे खुद भी नहीं खाता और ना ही किसी को खाने देता हूँ। अगर खाने हों तो हम बाहर से लेके आते हैं, वो खाते हैं। लेकिन मैंने अपनी मुर्गियों के शुरू में खाते थे, लेकिन अभी नहीं खाते क्योंकि मुझे जो है वो चूज़े वगैरह निकलवाने हैं और बहुत सारे भाई मैसेज वगैरह कर रहे हैं कि भाई हमें अंडे चाहिए। तो इसी वजह से जो है अंडे अभी खुद नहीं खा रहे। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई आपने जो डब्बे में रोटी रेत डाली है मुर्गियों को गर्मी से बचाने के लिए, इसमें कितना टाइम चेंज करना होता है प्लीज़ बताइए। तो भाई इस तरह से है कि अगर फुल गर्मियाँ हों तो अब आप अगर इस तरह से बना लें और फुल गर्मियाँ हों तो आपको क्या करना पड़ता है, 1 माह के बाद जो है आप इसको चेंज कर लें। अगर फुल गर्मियाँ ना हो और या फिर गर्मियाँ भी हों और मुर्गियाँ इसको जो है गंदा ना करें, मतलब कि वीट वगैरह जो होती है वो कुछ ज़्यादा ही कर देती हैं तो फुल गंदा कर देती हैं, तो आप उसको 1.5 से 2 माह तक भी ले जा सकते हैं। अगर गंदा कर दें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 माह तक वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप रेत जो है वो चेंज कर दें। यहाँ पे लिखते हैं भाई 6 दिन हुए हैं भाई, चिक्स कैसे निकल गए? तो भाई इस तरह से है कि वो मुर्गी जो थी वो मैंने पहले दिखाई थी जब मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मैं अपलोड करना भूल गया। तो मेरे पास वीडियो तो बनी हुई थी लेकिन मैं अपलोड करना भूल गया। तो जिस दिन चूज़े निकले थे उसी दिन मैंने वो वीडियो अपलोड की थी जिस दिन हमने बिठाई थी। तो इसी वजह से कुछ दिन बाद जो है फिर से मैंने चूज़ों की वीडियो भी अपलोड कर दी।
तो यहाँ पे लिखते हैं ये पानी में मिला कर देना है। तो ये पूछ रहे हैं HBE 1000 ड्रॉपर जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल पानी में मिला के आपने नहीं देना, उसका खुद का है सब कुछ, सिस्टम वगैरह जो है वो बना हुआ है, ड्रॉपर है। तो आपने उसके जो है कुछ ड्रॉप जो है वो देने हैं, 3 से 4 ड्रॉप दिन में 3 टाइम आपने देने हैं उसको। बाकी उसमें पानी में मिक्स नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, उसके खुद के जो है वो ड्रॉप बने हुए हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई एक बार कमेंट पढ़ लेना भाई, विंटर सीज़न में मुर्गी से चूज़े निकलवा सकते हैं प्लीज़, रिप्लाई थैंक्स। तो भाई बिल्कुल, अगर कोई भी मौसम हो आप उसमें निकलवा सकते हैं, लेकिन जो है वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको वो करनी पड़ेगी। वो इस तरह से है कि अगर आपने सर्दियों में निकलवाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको फुल गर्मा देना पड़ेगा। गर्मा आप इस तरह से दे सकते हैं कि अगर आपका जो आपने शेड वगैरह बनाया हुआ है जिसमें आपने उनको रखा हुआ है, अगर वो खुला है तो आपने उसको क्या करना है, उसके इर्द गिर्द जो है वो आपने शापर लगा लेना है। सर्दियों में आपने उसके इर्द गिर्द जो है शापर लगा लेना है। उससे जो है चूज़ा भी मुर्गी भी गर्म रहेगी, चूज़ा भी गर्म रहेगा और चूज़े को कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा ये है कि अगर आप गर्मियों में रखना चाहते हैं तो आपको एक पंखा लगाना पड़ेगा। अगर आपने छत पे रखे हुए हैं तो आपको एक ज़रूर पंखा लगाना पड़ेगा। अगर आपने ज़मीन पे रखे हुए हैं तो आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मुर्गी खुद ब खुद जो है उनको संभाल लेगी, अगर मुर्गी है तो। अगर मुर्गी नहीं है तो आपको फिर जो है उसकी कुछ ज़्यादा जो है वो केयर करनी पड़ेगी। बाकी जो है वो चूज़े जो मर जाते हैं, जो बहुत सारे भाइयों के कमेंट थे कि भाई हमारा चूज़ा ठीक ठाक थे, सुबह गए तो मर गए, सुबह गए तो मर गए, तो उस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्द बना रहा हूँ। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि आपके चूज़े जो है वो क्यों मर जाते हैं, किस वजह से मरते हैं, आपको क्या चीज़ करनी पड़ती है, क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी जिसकी वजह से जो है वो मर जाते हैं। तो उस पर भी वीडियो बहुत जल्द जो है वो आ रही है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे, और मेरा भी आज ही एक निकल आया चूज़ा निकल आया है। चूज़ा दुआ करो बाकी भी निकल आए। तो भाई इंशाल्लाह से बाकी भी निकल आएंगे। कभी कभार इस तरह से होता है कि अंडे कुछ ना कुछ जो है वो ख़राब भी हो जाते हैं, तो दुख भी लगता है कि अंडे मुर्गी भी बिठाई, मतलब कि हमने अगर 20 अंडे रखे उसमें से 10 या 8 बच्चे ही निकले, तो फिर बुरा भी लगता है कि इस तरह से हो गया। लेकिन कोई नहीं, ये हो जाता है, तो जो नसीब है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई मेरे पास एक मुर्गी है, अभी तक वो क्रॉस नहीं हुई थी, मैं अभी मुर्गा लेकर आया हूँ। वो अंडा पहले से ही दे रही थी और अंडा देने के बाद उसको तोड़ देती थी और दूसरी मुर्गियों को भी तोड़ देती। तो भाई इस तरह से है कि आप क्या करें, आप अंडे में जो है थोड़ा सा अंडे को तोड़ के, अगर मुर्गी अंडा तोड़ रही है तो उसके 2-3 हल हैं। एक हल ये है कि आप उसके नाक में जो है वो उसका पर जो होता है उसके आर पार कर दें, उससे जो है वो अंडा नहीं खाएगी। दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको इस चीज़ का नहीं कहूँगा क्योंकि ये मुझे मुर्गी के लिए जो है ये ज़रा सी तकलीफ़ वाली चीज़ है, तो मैं ये चीज़ ना खुद करूँगा ना मैं आपको कहूँगा। उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ ये है कि आप मुर्गी की ऊपर वाली जो चूंच है वो हल्की सी काट दें। इस चीज़ का भी मैं खुद भी नहीं करूँगा और मैं आपको भी नहीं कहूँगा कि आपको मुर्गी के साथ इस तरह से करना चाहिए। उसके अलावा तीसरा हल है कि अंडे को आप थोड़ा सा तोड़ के उसमें से जो भी अंडा है वो मुकम्मल किसी तरह से बाहर निकाल लें। थोड़ा सा आपने तोड़ना है, ज़्यादा नहीं तोड़ना। बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद आपने अंडे के अंदर कड़वा तेल डाल लेना है। कड़वा तेल डाल लें, फिर मुर्गी के सामने रख दें। वो जो है खुद ब खुद जो है जब भी पिएगी ना, एक बार पिएगी, 2 बार पिएगी, तीसरी बार मुर्गी अंडे के करीब नहीं जाएगी पीने के लिए। तो 3 हल हैं, अगर आप देख लें जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन मुझे तो एक ही ठीक लगता है क्योंकि दूसरे जो हैं वो उनको मुर्गियों के लिए भी ज़रा तकलीफ़ है, तो इसी वजह से मैं उनका आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सर जी क्या हम डिफरेंट ब्रीड को एक साथ रख सकते हैं? तो भाई बिल्कुल आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 2-3 चीज़ें हैं वो देखनी पड़ेंगी। उसमें से ये है कि अगर आप मुख्तलिफ़ ब्रीड जो है वो एक साथ रख रहे हैं तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो नई ब्रीड जो निकालेंगे वो आगे जो बच्चे निकालेंगे, लेकिन वो कोई पता नहीं होगा कि कौन सी नस्ल निकलती है, क्या चीज़ निकलती है, क्या नहीं निकलती। तो इस तरह से है कि अगर आपके पास अलग जगह है तो वो हर ब्रीड की अलग जगह बना ले ताकि वो जो चिक्स निकलें वो भी उसी ब्रीड के हों, और अगर आप सेल करना चाहें तो वो भी अच्छे से सेल हो जाएंगे, क्योंकि हर ब्रीड का अपना अपना रेट होता है। अगर आप मिक्स करके देंगे तो आगे से लेने वाले भी वो हज़ार बातें करने वाले भी होंगे। अगर आपके पास अलग जगह बनती है तो कोशिश कर लें कि अलग हर ब्रीड को रख लें। अगर आपके पास जगह नहीं बनती तो आप सब ब्रीड को एक साथ भी रख सकते हैं।
उसमें कोई मसला नहीं है। शुरू में नए नए जो भी होंगे सारे आपस में लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो ठीक हो जाएंगे, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप में से किसी भी भाई का कोई भी सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपका जवाब देने की कोशिश करूँ। और हाँ, बहुत सारे भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वो वीडियो देखते हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो फिर आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।